आपका स्वागत करते हैं इस सैबत स्कूल पाठ में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम यूहन्ना की पुस्तक के बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसी में हम आगे अध्ययन करेंगे। इस अध्ययन के लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान हमारे स्टूडियो में पाए जाते हैं, जिनका मैं स्वागत करती हूँ। जय मसीह की। मैं एलिज़ाबेथ भारती हूँ। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है श्रीमती दीपिका। सबको जय मसीह की। मैं सिमरन मसीह सिद्धू। आप सबों को मेरा जय मसीह की। मेरा नाम डॉक्टर रेबेका सिंह है। आज अध्ययन में जाने से पहले हम अपने प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रार्थना के लिए मिसेस सिमरन से आग्रह करेंगे कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम दुआ करेंगे। धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार करते हैं पिता परमेश्वर, सैबत स्कूल अध्ययन में पिता परमेश्वर आप हम सबको समझ ज्ञान बुद्धि से भरना और प्रभु जी अच्छे से अध्ययन कर सके और आपका वचन पूरी दुनिया में फैल सके। छोटी सी दुआ को सुनना कबूल करना मांगते हैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आमीन। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यूहन्ना की पाठ में आगे बढ़ने वाले हैं। आज हम पाठ 2 के बारे में चर्चा करने वाले हैं और जब हम बात करते हैं अध्याय 2 के बारे में, दिव्यता के लक्षण, जब दिव्यता के लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? दिव्यता क्या है? दिव्यता वह पाई जाती है जो हमें उस चीज का प्रमाण देती है कि वो कहाँ से आया है, स्वर्ग से या परमेश्वर की ओर से आया है। आज का याद वचन अगर हम जब पढ़ते हैं तो हमें मिलता है यूहन्ना की पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, उसकी 25 और 26 आयत। यहाँ परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह चाहे मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा, और जो कोई जीवित रहेगा और मुझ पर विश्वास करेगा वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या आप इस पर विश्वास करते हैं? यहाँ पे हमारे सामने एक क्वेश्चन मार्क है कि क्या आज हम जो वचन कहता है, जिस तरीके से यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को उसके चमत्कारों को दर्शाने की बहुत अच्छे से कोशिश करी है। जब हम आगे के पाठ में जाते हैं तो बाइबल हमें स्पष्ट तरीके से बताती है कि यीशु मसीह ही क्या है, परमेश्वर का पुत्र है। इस बात को बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया जाता है कि यीशु मसीह ही ने सब क्या किया है, बनाया है। हम उसके अस्तित्व के बारे में देखते हैं और इस सत्यता के बारे में यूहन्ना की दृष्टिकोण से जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बात की जाती है कि बहुत सारे लक्षण हमारे सामने दिए जाते हैं। जिस तरीके से बाइबल आज हमें इस पाठ में बताती है, यूहन्ना ने बताया है कि वहाँ पे चमत्कारों पे चमत्कार हुए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। लेकिन जब विश्वास नहीं किया, उस महत्व को नहीं समझा, तो उन्होंने अपने अनंत जीवन को क्या किया, खोने का रास्ता बना दिया। लेकिन यहाँ पे जब हम आगे के पाठों में देखते कि प्रभु यीशु मसीह ने 5000 लोगों को भोजन, इतने लोगों को खिलाने वाले हो सके, बहुत यह बात बहुत अच्छी तरीके से बताई जाती है कि प्रभु ने हमारे लिए जो उसके पाप थे, जो हमारे पाप थे, वो अपने ऊपर ले लिए। इस चीजों को देखते हैं और इस चीजों को देखना चाहते हैं, लेकिन वहां के लोग ये देखना नहीं चाहते थे कि किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने इस दंड को सहन कर लिया, वो भी सिर्फ हमारे लिए। तो आगे हम इस चर्चा में बढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि सोमवार का पाठ हमें क्या सिखाता है। हम आगे मिसेस भारती के द्वारा जाएंगे। शुक्रिया अदा देती हूँ निरुपमा कि कितना अच्छे से आपने हमें ये बताया कि प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आए तो उन्होंने कितने आश्चर्य कर्म करे, और यूहन्ना हमको ये सुसमाचार के ज़रिए ये बताना चाहता है कि वो अद्वैत शक्ति हैं, उन पर विश्वास किया जाए, ना कि हम सिर्फ जो आश्चर्य कर्म वो कर रहे हैं उनके द्वारा उन पर विश्वास करें। और हम देखते हैं जैसे आपने अनुपमा बताया कि उन्होंने कितने लोगों को, जब उन्होंने बहुत बड़ी भीड़ देखी तो उनको जो है उन्होंने खाना खिलाया, जो खुदा से जो उनको एक तौफीक खुदा ने दी थी उनको, उसके ज़रिए उन्होंने जो है उनका जो है शारीरिक जो उनकी भूख थी उसको मिटाया। और जब उन्होंने ये आश्चर्य किया उन लोगों के बीच में, तो हम क्या देखते हैं कि जो लोग थे उन्होंने ये सोचा कि ये जो है, हम यहाँ बाइबल में पाते हैं कि लोग उसको एक सोचते हैं कि बहुत बड़ा भविष्यता है, और वो उसको जो है चाहते हैं कि इसको हम अपना एक दुनियावी इंसान है जो बहुत शक्तिशाली है, भविष्यता है, और हम इसको एक राजा बनाएं।
ताकि जो है ये हमें ये जो यहूदी लोग थे वो जिसका इंतज़ार कर रहे थे, वो सोचते कि ये जो दुनिया शासन, रोमी शासन का जो अत्याचार है उससे वो जो हमें आज़ादी दिलवाएगा। बिल्कुल। तो इस तरीके से वो सोचते हैं और वो उसको यीशु मसीह समझ जाते हैं उनके मन के बिल्कुल। भावों को, और जी। वो जो है वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर जब आगे हम देखते हैं 35 वर्ष में, तो उसमें दिखाया जाता है कि यीशु मसीह ने मैं हूँ, कहते हैं कि मैं जो हूँ जीवन की रोटी हूँ। 35 वर्ष में अगर हम पढ़ें 6ठे अध्याय की, इसमें लिखा है यीशु ने इनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा। और हम ये देखते हैं जो ये वचन जो उन्होंने कहे, तो ये एक हमें चिन्ह के रूप में है, एक प्रतीकात्मक वर्ड है ये, जो एक जीवन की रोटी उन्होंने अपने आप को बोला। और हम देखते हैं कि इसमें 7 जगह उन्होंने इस तरह का वर्णन किया है कि मैं हूँ। और हम देखते हैं कि निर्गमन की पुस्तक में भी यीशु मसीह ने मूसा को बोला था बिल्कुल। कि मैं हूँ, ग्रेट आई एम। तो यस, हम देखते हैं कि मैं हूँ जो हूँ, मैं हूँ मेरा नाम है। और यीशु मसीह उनको ये बताना चाहते हैं कि वो सामर्थी परमेश्वर है, Yes, और वो जो है उन पर विश्वास किया जाए, Amen. ना कि आप उनके जो आश्चर्य कर्म वो कर रहे हैं उन पर भरोसा करके उन पर विश्वास करें। 47 वर्ष बताती है कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। अजीजों, दर्शकों, आपसे हम चाहेंगे कि आप इस बात को जानें कि यीशु मसीह कैसे अपने कलाम में हम लोगों को बताना चाह रहा है कि जो अनंत जीवन उसका है जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, ना कि जो हम जो प्रतीकात्मक बातें हैं उनको जानें, जो चिन्ह यीशु मसीह ने दिखाए हैं उसके द्वारा हम उन पर विश्वास करें, उनको सच्चा जानें कि वो हमारे जीवन का उद्धार करने इस दुनिया में आए और हमें जो है एक अनंत जीवन देने के लिए वो इस दुनिया में आए। इस पर भरोसा रखते हुए उस पर विश्वास करें। आप प्रभु आप सबको आशीष दें। थैंक यू मिसेस भारती इतने प्यारे वचनों के लिए। जैसे कि प्रियो हमने देखा कि किस तरीके से सिर्फ विश्वास करने से ही हमें क्या मिल रहा है, अनंत जीवन मिल रहा है। तो इस अनंत जीवन को पाने के लिए हमें विश्वास करना है, देखना है। आगे की चर्चा हम इसी तरीके से जारी रखेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। हम आपका फिर से धन्यवाद करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आगे हम अध्ययन में चलते हैं और हम जानने वाले हैं मिसेस दीपिका से कि आगे का जो पाठ है वो हमें क्या सिखाता है। मिसेस दीपिका। बहुत धन्यवाद करते हैं निरुपमा जी आपका कि जैसे अभी हमने देखा कि कैसे यीशु मसीह की चंगाइयों के विषय में बात हो रही थी, तो आज का जो प्रिय दर्शकों अध्ययन है उसमें हम देखेंगे मंगलवार के विषय में यूहन्ना 9 के 1 से 16 में यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन क्या सिखाता है। हम देखते हैं कि जब यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है तो यहाँ पर यीशु मसीह के चेलों के विश्वास की बात आती है कि वो यीशु मसीह से पूछते हैं प्रिय दर्शकों कि इस अंधे व्यक्ति का जो अंधे होने का कारण है वो क्या है। और यीशु मसीह उनके इस भावना को जानकर चेलों की जो वो पूछते हैं यीशु मसीह से, वो इसके इस झूठे विश्वास को उनके जो वो चेले मन में लेकर आते हैं, उसे सुधारने के लिए वो इस बात को करते हैं कि हम देखते हैं कि जब शीशे जो होते हैं, जो शीशे हैं, उन्होंने बीमारी और पाप में कैसे अंतर किया। तो यीशु मसीह बताते हैं कि ये जो ये बीमारी उसके ऊपर थी ये परमेश्वर की महिमा के लिए थी। हम देखते हैं कि पुराने नियम के अंदर बहुत से ऐसे अध्याय हैं जिनके विषय में इन बातों को हम जान सकते हैं। हम देखेंगे निर्गमन 20 के 5 में, दूसरा राजा 5 के 15 से 27 में, दूसरा राजा 15 के 5 में, दूसरा इतिहास 26 के 16 से 21 में। बहुत सारे उदाहरण हमें इस पवित्र शास्त्र में मिलते हैं। यीशु ने पाप और बीमारी के बीच में किसी संबंध को इनकार नहीं किया है। परमेश्वर का ये वचन हमें बताता है कि इस बात का सीधा यीशु मसीह ने जो ये इसकी कठिनाई थी इसे सुधार कर इसे सरल बनाने के लिए बता दिया कि इस घटना में एक उच्च उद्देश्य की ओर इशारा किया गया है। वो उच्च उद्देश्य क्या है? परमेश्वर की महिमा प्रिय दर्शकों। क्योंकि जब हम इस बातों से देखते हैं तो ये घटना हमें बताती है कि सृष्टि की कहानी भी अगर हम देखते हैं तो उत्पत्ति में भी परमेश्वर ने क्या किया? आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। उत्पत्ति 2 का 7 हमें इस बात को स्पष्ट बता देता है। तो यहाँ पर भी यीशु मसीह ने इस उदाहरण के द्वारा प्रिय दर्शकों ये बताया कि उसने मिट्टी सानी, और जब मिट्टी सानी तो उसने उस अंधे व्यक्ति की आंखों पर लगाया, जिसके द्वारा क्या हुआ? उसकी आंखें खुली और उसने कहा जा शीलो के कुंड में धो ले, और ऐसा ही उस व्यक्ति ने किया भी। हम देखते हैं कि जो मती है, मरकुस है, लूका है, इसके अंदर चमत्कार की कहानियां जो सामान्य रूप से बताई गई हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये समस्या है यीशु मसीह ने क्या है इसे अग्रसित करते हुए उसको पास लाने के लिए कि कैसे उस व्यक्ति का इलाज हो और उस इलाज के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, इस बात पे जोर दिया है। बिल्कुल।
और हम देखते हैं कि जो चंगा हुआ व्यक्ति है, प्रिय दर्शकों, उस व्यक्ति का परमेश्वर के प्रति क्या हो जाता है, विश्वास बढ़ जाता है। और ये घटना हम देखते हैं कि यूहन्ना 9:14 इस बात को स्पष्ट करता है। अभी हमने पिछले अध्ययनों में पढ़ा भी कि जो उस समय के धर्म गुरु थे, उन्होंने यीशु मसीह का इस बात को लेकर बड़ा विरोध सा किया कि क्यों उन्होंने सबत के दिन इस चंगाई को किया भी। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये घटना एक लंबी चर्चा का विषय बन जाती है उन धर्म गुरुओं के लिए, क्योंकि वो इस विषय को पाप और परमेश्वर, अंधापन और दृष्टि के अंदर क्या है, वो तुलना करने लग जाते हैं। क्योंकि मानव परंपराओं के अनुसार जो सबत का दिन था, उस दिन कुछ काम नहीं करना चाहिए था, लेकिन परमेश्वर की परंपरा के अनुसार हमें अभी जैसे हमने सीखा भी कि क्या है, अगर हम किसी की भलाई कर सकते हैं तो सबत के दिन हम चूके नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये सिखाया है। हम देखते हैं इसी प्रकार फरीसियों के द्वारा यीशु को सबत का उल्लंघन करने का एक उन्होंने मुद्दा बना लिया था, उसमें दोष ढूंढने के लिए, जिसका निष्कर्ष उनके अनुसार यह भी था कि यह परमेश्वर की ओर से नहीं है। वो जो धर्म गुरु थे वो ये उसे हमेशा इस बात में काट में लगे रहते थे कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं आया है, पर यीशु मसीह के काम ऐसे होते थे कि वो दर्शाते थे कि वो परमेश्वर की ओर से ही गुरु होकर आया है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर के कानूनों को, और वो जो फरीसी थे वो इस बात में बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे कि ये ना सबत को मानता है, ना परमेश्वर की बातों को मानता है, वो कोई ना कोई कमी में लगे रहते थे। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो यीशु मसीह ने आके इस बात को स्पष्ट कर दिया। यूहन्ना 9:16 इस बात को हमें बता देता है कि फरीसी हमेशा वाद विवाद कर रहे थे, परंतु और इसी वाद विवाद के कारण जब उनमें फूट पड़ गई तो इस बात को उन्होंने एक चर्चा का मुद्दा बना लिया था। यहाँ पर अंधे व्यक्ति की तो आंखें खुल चुकी थी परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देख के, पर वो जो फरीसी थे उन्होंने अभी भी अपनी आत्मिक आंखें बंद कर रखी थी, और इसी बात को उन्होंने बहुत लंबा खींचने के अनुसार क्या किया, यीशु का निरंतर कमियां ढूंढने का मुद्दा बना लिया। आज हम भी अपने जीवन के अंदर जब इस बात को देखते हैं तो परमेश्वर चाहता है कि हम भी यदि ऐसी कमियों का सामना कर रहे हैं तो हम उन कमियों को अपने अंदर से निकालें, ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, जैसे उस अंधे व्यक्ति के द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई है। सही बात है कि किस तरीके से दीपिका जी ने हमें बताया कि किस तरीके से वहाँ पे शीलो के कुंड में चंगाइयों के बारे में बातें की जा रही है, चंगाई के बारे में बातें हो रही है, और किस तरीके से दोष लगाया जा रहा है। आगे के पार्ट में हम धीरे धीरे आगे अध्ययन में बढ़ते जाएंगे, और मिसेस सिमरन से हम जानना चाहेंगे कि आगे का पार्ट हमें क्या सिखाता है। आगे का पार्ट हमें ये सिखाता है, बुधवार के सैबत स्कूल में ये बताता है कि हमें दिव्य शक्ति के जो चिन्ह है उसके बारे में जो है दर्शाता है। और यहाँ पे जैसे कि हम यूहन्ना उसका 9 अध्याय 18 और 34 तक जब हम देखते हैं, यहाँ पे एक अंधा व्यक्ति है जन्म का, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगाई दी थी जी, और उसको वो देखने लग गया था। और इसमें क्या है, जो यहूदी लोग थे वो विश्वास नहीं कर रहे थे इस चीज़ का कि प्रभु यीशु मसीह ने इसको जो है वो चंगाई दे दी। क्या वो ये भविष्यवक्ता है? वो इस चीज़ को जो है मान नहीं रहे थे इस चीज़ को। तो वो जो अंधा व्यक्ति है वो बार बार उससे, जो यहूदी लोग हैं उससे पूछ रहे थे कि तुम्हें जिसने चंगाई दी है तुम उसके बारे में जानते हो, तुम जानते हो कि वो कहाँ से आया है, और तुम जानते हो कि तुम्हें उसने कैसे चंगा किया, क्या कोई वो भविष्यवक्ता है? तो ऐसे जो है उसको वो करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, उसके माँ बाप से भी पूछते हैं कि, तो उनको बताते कि इससे माँ बाप से पूछते हैं कि पूछताछ की है कि ये चंगा कैसे हुआ जी। तो वो वही बताता है कि अगर तुम मुझसे बार बार पूछोगे तो मेरा जो आंसर है, जो उत्तर है, जो जवाब है, वो यही रहेगा कि मैं नहीं जानता, मुझे उसने चंगाई दी है। बिल्कुल, मैंने सिर्फ चंगाई मांगी थी, उसने मुझे चंगा किया। मैं नहीं जानता वो कहाँ से आया, मैं नहीं जानता उसने मुझे कैसे चंगा किया। क्या तुम उसके चेले बनना चाहते हो, इसीलिए तुम बार बार पूछ रहे हो? तो ये हमें आज का पाठ जो है ये दर्शाता है, हमें विश्वास करना, हमें शक नहीं करना। इसमें ये दर्शाता है कि विश्वास और शक, जब हम शक करते हैं तो हम परमेश्वर के जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। हम आपका धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। प्रियो, हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे दो बात बताई जा रही है, विश्वास और शंका। तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है, वहाँ पे एक प्रश्न आता है कि आज हम अपनी जिंदगी में चंगाई को देख के विश्वास करना चाहते हैं, या हम अपनी आंखों को पाप के जरिए बंद कर लेना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक प्रश्न हमारे सामने है, जो हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं।
यहाँ पे प्रभु ने हमें हर एक चमत्कारों को दिखाया, बताया और अपनी दिव्यता को हम पे प्रकट किया, ताकि हम उस बात को क्या कर सके, ग्रहण कर सके कि वही एकलौता पुत्र है जो हमारे पापों के लिए क्या है, उद्धारक बनकर आया है। मेरे प्रिय दर्शकों, प्लीज हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में आपको और इस चर्चाओं में मजा आने वाला है। धन्यवाद। सबत स्कूल की चर्चा में बने रहने के लिए हमारे साथ हम आपका धन्यवाद करते हैं। आगे हम बढ़ते रहेंगे और इस बारे में अध्ययन में जानते रहेंगे कि किस तरीके से हम चंगाई और विश्वास के और चमत्कार और चिन्हों के बारे में देख रहे हैं। हम आगे गुरुवार के पाठ में जाएंगे कि गुरुवार का पाठ आज हमें क्या बताना चाहता है, जो हम डॉक्टर रिबेका के द्वारा जाएंगे। अरे गुरुवार का जो पाठ है वो है पुनरुत्थान, लाजर का पुनरुत्थान। और ये 11वां अध्याय को अगर हम देखें यूहन्ना के, तो इसमें बताया गया कि पूरा अध्याय में सैडनेस है, उदासी है जी। उदासी है मरियम के मन में, उदासी है मार्था के मन में, और उदासी ये भी है कि यीशु मसीह वहाँ पहुँचा क्यों नहीं जब लाजर की मृत्यु हो जाती है जी। तो जब लाजर की मृत्यु हो जाती है तो यीशु मसीह ने पर्पसली जो है वो यरूशलेम में था। यरूशलेम से अगर देखा जाए तो 2 मील का रास्ता है। 2 मील कितना, हार्डली मुश्किल से आधा घंटा लगेगा 2 मील जाने में, अगर आस्ते भी चल रहे हैं तो 2 मील का रास्ते में यीशु मसीह ने यरूशलेम में रुकना ज़्यादा सीखा। वो चेलों के साथ जाता है। जब 2 दिन गुजर जाते हैं, उस 4 दिन गुजर जाते हैं उसकी मृत्यु के जी। तो जब ये वहाँ जाता है, कहता आओ चलो हम चलते हैं, हमारा जो दोस्त है लाजर वो बीमार है जी। लेकिन इसको पता था कि वो ख़त्म हो गया। तो जब ये यहाँ पे आते हैं, जैसे कि मैंने कहा, ये चैप्टर जो है, ये अध्याय जो है उदासी का चैप्टर है। यहाँ भी आता है, देखता है कि वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उदास हैं, रो रहे हैं, और दोनों बहनें रो रही हैं। कहता है हे प्रभु, अगर तू पहले आ जाता तो हमारा भाई नहीं मरता। मार्था ने बोला, लेकिन इसने क्या करा, ये दिखाना मांग रहा था। यहाँ पे इनको कहता है कि तुम विश्वास करोगे। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा देखेगी। परमेश्वर की महिमा को देखना बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर पे विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ यीशु मसीह चाह रहा था इन दोनों बहनों के साथ साथ जितने लोग वहाँ पे आए थे, चेले भी वहाँ पे थे जी। क्या मैंने तुझे नहीं कहा कि परमेश्वर की महिमा देखेगी? कैसे देखेगी? मार्था और मरियम नहीं समझ पाए, क्योंकि पाप में इंसान जब रहता है तो वो दिव्य शक्ति के बारे में बहुत, स्पेशली जब वो दुखी है तो वो नहीं, उसके दिमाग में नहीं आएगा। ये कहता क्या तू नहीं देखी परमेश्वर की महिमा दिखाएगी? उसने कहा गुरु वो तो कितने दिन से वो है, 4 दिन हो गए, उसमें से बदबू आ रही होगी और वो उसकी जो है शरीर गल गया होगा जी। और तू कह रहा है कि परमेश्वर की महिमा देखेगी। उसने कहा पत्थर हटाओ। अब वो महिमा दिखा रहा है, पत्थर हटाने के लिए बोला, पत्थर हटाया और वो लाजर जो पूरा बंधा हुआ था, उसने कहा लाजर उठ जाओ। जब वो लाजर को कहता है हे लाजर निकला, कहाँ से निकला? वो जगह से जहाँ पे कि लाजर को दफनाया गया था और उसकी कब्र पे बड़ा पत्थर रखा गया था, वहां पे उसे बोला गया हे लाजर निकला जी। और वो निकल के आता है। मरा हुआ इंसान यीशु मसीह की आवाज को सुन रहा है। ये है, यीशु मसीह कहता है मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, मेरी आवाज से मुर्दे भी जिले होंगे। आमीन। हम जो इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह का आने का, वो मुर्दे तुरही का आवाज सुनेंगे और वो कब्रें खुल जाएंगी। यहाँ पे पतरस को ये बता रहे हैं, इसको मार्था मरियम को दिखा रहे हैं, देखो निकला लाजर जी, वो निकल का, इसकी पट्टियां खोल दो, और पट्टियां खोल के जो है वो जिंदा हो जाता है। ये महिमा है प्रभु यीशु मसीह की, जो कि वो दिखाना मांग रहा है, और इन्होंने तब विश्वास किया। पहले विश्वास नहीं, बाद में विश्वास किया जब वो कब्र से निकल के आ जाता है। शुक्रिया करते हैं डॉक्टर रिबेका का कि उन्होंने इतने अच्छे से हमें इस बात को समझाया कि वहाँ पे क्या चल रहा था। लेकिन जब हम इस बातों को सुनते हैं, समझते हैं,
एक प्रश्न यहाँ पे निकल कर आता है जो मैं मिसेस सिमरन से जानना चाहूंगी कि क्यों वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने 2 दिन का इंतजार किया, वहाँ पे इतनी जल्दी वो जैसे उन्हें पता चला वो वहाँ पे गए क्यों नहीं? तो क्या आप इसका जवाब देंगे प्लीज? शुक्रगुजार करते हैं सिस्टर निरूपा जी। ये 2 दिन वहाँ पे इसलिए नहीं गए क्योंकि वहाँ पे परमेश्वर की महिमा होनी थी। वो लोगों को बताना चाहते थे कि परमेश्वर की महिमा होगी, लोग वहाँ पे उनको देखेंगे, उस महिमा को जानेंगे। उनके जब वो उस महिमा को देखेंगे उनके विश्वास में और भी ज्यादा मजबूती आएगी। जब वो महिमा अपनी आंखों से उस चमत्कार को देखेंगे कि लाजर को कब्र से जिंदा करके बाहर लेके आए, उनको अपने गले लगाया, और परमेश्वर जब कब्र के पास पहुंचे, जब लाजर को देखा, और यहाँ पे एक छोटी सी आयत जो है मैं वो बताना चाहती हूँ। 11 अध्याय उसका, यूहन्ना का 11 अध्याय, उसमें 35 आयत में लिखा है यीशु रोया। जी, सबसे छोटी आयत बाइबल की ये जो मानी जाती है, यीशु रोया, क्योंकि उसको दुख था, लाजर मर गया है, उसको दुख था, लेकिन परमेश्वर की महिमा जो है वहां पे साबित करनी थी। लोग विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह हमारा कितना महान है, जो चंगाई देने वाला और मुर्दों में से जी उठाने वाला परमेश्वर है। यहाँ पे हम देख रहे हैं, आपने बहुत अच्छा बोला सिमरन जी, कि यीशु रोया। यीशु रोने का मतलब है यीशु मसीह परिवार के हिस्सा था। यीशु मसीह अपनी महिमा उन्हें दिखाना मांग रहा था, इसलिए यीशु उनके साथ था और उसने लाजर को जिंदा किया। जिंदा करने का मतलब यह है अपनी और पिता की महिमा उसने उसे दिखाई। धन्यवाद देते हैं डॉक्टर रिबिका आपके वचनों के लिए कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से हमें बताया कि किस तरीके से पुनरुत्थान और जीवन के बारे में कि प्रभु यीशु मसीह ही कौन है, पुनरुत्थान और जीवन है। अगर हम अनंत जीवन पाना चाहते हैं, मरने के बाद जीवित होना चाहते हैं, तो हमें किसके पास जाने की जरूरत है? प्रभु यीशु मसीह के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि उन्हीं के पास वो दिव्य शक्ति पाई जाती है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करती हूँ कि आपने बहुत एंजॉय किया होगा। अब जब ये पाठ हमारा खत्म हो गया, इस पाठ को खत्म करने के लिए मैं निवेदन करूंगी मिसेस दीपिका से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं रब्बी इस अच्छे अध्ययन के लिए। पिता, तू हमारी बुद्धियों को खोल रहा है अपने वचन के द्वारा। यूं ही मेरे परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा को हम पाएं और प्रभु यीशु मसीह तेरी महिमा के लिए बढ़ते जाएं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु और दर्शकों को तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं।